देखिए मवाना शुगर में भी एथेनॉल का प्ले है, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि अभी क्रूड 110 $120 से करीबन 80 $82 हो चुका है। तो जो मोमेंटम हमने क्रूड के प्राइसेस में देखी थी, तभी एथेनॉल की स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि ऑब्वियसली एथेनॉल एक ऐसा इनपुट है जो क्रूड के कंजम्पशन को थोड़ा सा बचाने की मदद करता है। लेकिन अभी क्रूड कीमतें गिरी है, तो ऑब्वियसली जो अल्टरनेटिव्स है जैसे कि गैस है प्लस एथेनॉल का जो मिश्रण है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा जो ऑफटेक है वो डेफिनेटली इंक्रीमेंटली हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हालांकि अभी भी हम यही मान के चल रहे हैं कि डिमांड जो एथेनॉल की आएगी वो अगले 2-3 साल के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो इनके पास मवाना शुगर स्लाइटली ऊपरी लेवल के भाव पे है, तो मेरे ख्याल से इनका अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली शुगर से ज्यादा एथेनॉल में ज्यादा कमाई और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कमाएगी। तो डेफिनेटली आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि स्टॉक में कोई बड़ी री रेटिंग आएगी। तो उनको मिनिमम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए भाव तो काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू ले तो मैं समझता हूं कि आईटी कंपनीज का बिजनेस तो कंप्लीटली खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हेडविंड्स रहेंगी। यूएस और यूरोप में अगर रिसेशन आता है तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है और जो मेरे ख्याल से प्राइस का बेनिफिट लेना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा एवरेज या थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि होपफुली साल भर का भी टाइम अगर हम देते हैं और ये यूएस की रिसेशन और यूरोप की प्रॉब्लम से अगर मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होता है तो इसमें बाउंस बैक भी इक्वली शार्प रहेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टीसीएस ने 4,500 रुपए में बायबैक किया था, तो इनकी एक हिस्ट्री है कि बायबैक के प्राइस डेफिनेटली शेयर का प्राइस कभी ना कभी क्रॉस होता है। तो थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसमें अच्छी अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन ये यही इन्वेस्टर्स के लिए जो कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम दे सकते हैं। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन होने वाला है, और आपने सही कहा कि अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स खरीदने के बाद इस सेक्टर में बहुत हलचल हुई है। इनफैक्ट अभी काफी कंपनीज के शेयर प्राइस इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा है कि वो सीमेंट कैपेसिटी अपना टोटल जो कंपनीज का वो डबल करना चाहते हैं अगले 5 साल में। तो मेरे ख्याल से सीमेंट डेफिनेटली बज में रहेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक सीमेंट होता है। तो हालांकि सेकंड क्वार्टर सीमेंट कंपनीज के लिए थोड़ा सा वीक रह सकता है, क्योंकि अभी भी इनपुट प्राइसेस ऊपर है, पूरी तरह से प्राइस इंक्रीजेस इफेक्टिव नहीं हो चुके हैं। लेकिन अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक अपनी पोजीशन मेंटेन जरूर करेगा। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, बट इनके जो ज्योग्राफिकल रीच है, इनकी जो कैपेसिटी है, इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इवन अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ओवरऑल अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करिए। ऐसे हाई प्राइस शेयर्स में शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना मिले, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर रीजनेबली अच्छे रिटर्न्स इनको मिल सकते हैं। सृष्टि, आई थिंक अगर बालाजी एमाइंस की बात करें तो बेसिकली इनका एक एक्सपेंशन ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो इसका बेनिफिट इनको वॉल्यूम्स में आने वाले 3 से 6 महीने में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरी बात, इन्होंने अपनी एक यूनिट को डीमर्ज करने के लिए प्रस्ताव दिया है, और ये यूनिट इन फ्यूचर एक पब्लिक इशू भी करेगी। तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स बालाजी एमाइंस की वैल्यू अनलॉकिंग का इनको फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ पोटेंशियल स्पेशलिटी केमिकल्स में, स्पेशली अमाइन सेक्टर में, जहाँ पे बालाजी एमाइंस एक लीडिंग प्लेयर है, डेफिनेटली FY23 शुड बी अ लॉट बेटर देन लास्ट ईयर। और रही बात एफले इंडिया की, तो देखिए एफले इंडिया मोबाइल एडवर्टाइजिंग के स्पेस में काफी बड़ा प्लेयर है। इन्होंने स्लाइटली ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है, लेकिन इस कंपनी की खासियत है कि हर 2 साल में ये अर्निंग्स डबल करता है, यानी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो अभी रिसेंट में एक्विजिशन भी किया है, इसका फायदा भी कंपनी को FY23 में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में इन्होंने अच्छे शेयर्स खरीदे हैं। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखे और होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए अभिषेक, पहले तो ये जो मदरसन का स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका पूरा ग्रोथ जो पिछले 4-5 साल से आया है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से आया है। तो ये जो जापान में उन्होंने कंपनी खरीदी है वो भी डेफिनेटली अर्निंग्स एक्रेटिव होगी, लेकिन इसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा।
सबसे बड़ा जो चैलेंज और हेडविंड इनके लिए अभी नियर टर्म में है वो इनका है कि वो यूरोप में काफी बड़ा इनका बिजनेस एक्सपोजर है। यूरोप में हम बहुत सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन देख रहे थे और यहाँ पे अगर कोई ज्यादा रिसेशन का फेयर रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे स्लो डाउन होता है, तो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगी। और इसी कारण से ये एक्विजिशन होने के बाद भी शेयर में कोई बड़ी तेजी हमको देखने को नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि की बात करें, अगर साल 1.5 साल की बात करें, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छा काम करेगी। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा दबाव में रहे, और इसमें कोई डाउट नहीं कि यूरोप से इनका करीबन 30-40% रेवेन्यू आता है, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत इनको आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन है, लॉन्गर टर्म में जरूर मुझे लग रहा है कि अगर किसी को पैसा लगाना है तो साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखे, अच्छा खासा पैसा बनेगा। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से तो बैंक निकला है तो अच्छी बात है, बट मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में जिस प्रकार की कंपटीशन और जिस प्रकार के दूसरे बैंक्स है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक काफी एक छोटा बैंक है, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो इंक्रीमेंटल लोन बुक ग्रोथ है, फिर उसकी एसेट क्वालिटी है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि देखिए ये बैंक में पहले तो कोई बड़ा एफआई या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, ज्यादातर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, और उसके बाद रिटेल का शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ये डेफिनेटली इसमें निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि जो भी रिस्क है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, बट इंक्रीमेंटल अपसाइड दूसरे बैंकों के मुकाबले में कम होगा। और इन्होंने दूसरा सवाल किया था कि ये बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सारे सेक्टर से कनेक्टेड होता है, और जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे, प्लस जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं 15-16% का, उसका फायदा पहले तो बड़े बैंकों को आएगा। तो मेरे ख्याल से इनको अगर निवेश करना है तो इनके पोर्टफोलियो में बड़े फ्रंटलाइन बैंक्स होने चाहिए जिनकी बैलेंस शीट्स बड़ी है, इनका बुक साइज बड़ी है। तो यहाँ पे एसबीआई की बात करें या कैनरा बैंक की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बैंक्स इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिससे इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरह से अगले साल 1.5-2 साल में अच्छी तरह से रिटर्न्स दे। तो छोटे बैंक से ज्यादा बड़े बैंक्स पे फोकस करिए, यही मेरी सलाह रहेगी। आज जी एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, आपको लगता है कि देखिए अब सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, त्योहारों का सीजन किक स्टार्ट हो गया है, और यहां से अगले जो 3 महीने होंगे बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो चरने की आप सलाह देंगे क्या? क्योंकि कंजम्पशन कहीं ना कहीं आप देखिए एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा चर्निंग जरूरी है इस पोर्टफोलियो में? देखिए मुझे लग रहा है कि चर्निंग से ज्यादा अभिषेक जो फ्रंटलाइन सेक्टर्स है, जैसे कि कंजम्पशन हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ये सारे सेक्टर्स में हमको लग रहा है बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस बार 2 साल के बाद एक नॉर्मल फेस्टिव सीजन हम सभी लोग देख पाएंगे। तो गारमेंट्स की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, तो ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको स्टॉक्स में पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने में बहुत अच्छे नंबर्स सारे ये कंपनीज प्रेजेंट करेंगी, और इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो मार्केट्स इनको जरूर रीरेट करेगा। तो मेरे ख्याल से चर्निंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप वो सेक्टर्स में रहें जहां पे एक्शन हो रहा है और जहां पे ऑब्वियसली जो आईबॉल्स है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि केपीआर मिल्स इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए हाल ही में कंपनी ने एक एक्सपेंशन किया है, प्लस कंपनी काफी बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट भी करती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर कम से कम 12 से 15 महीने, तो टेक्सटाइल एक स्वीट स्पॉट है। टेक्सटाइल सेक्टर में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेलविंड्स है वो काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में हमको लग रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, और इस कंपनी में जरूर एक अच्छा रिस्क बन सकता है अगर ये इन्वेस्टर थोड़ा सा इसमें टाइम और पेशेंस स्पेंड करे। थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, लेकिन डेफिनेटली फंडामेंटल्स काफी अच्छे। आई थिंक अभिषेक ये शेयर चलेगा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि ये शेयर चलेगा नहीं, बट डेफिनेटली सबका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक होल्डिंग कंपनी है। बेसिकली आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो अभी लिस्ट हो चुकी है सेपरेटली, वो इनकी एक सब्सिडरी है, प्लस इनका एआरसी बिजनेस है, इनका ब्रोकिंग बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है, और म्यूचुअल फंड में तो ये काफी बड़े प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं देखिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है, लेकिन ये सारा जो गेम प्लान है इसको मटेरियलाइज होने में काफी समय लगेगा। जो इन्वेस्टर सिर्फ 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके इसमें काम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से शायद इतना अपसाइड ना आए।
क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि काफी लोग इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पे अटके हुए हैं, तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें वैल्यू बन सकती है, बट थोड़ा सा लंबा अवधि के लिए ही सोचना पड़ेगा। करीबन 2-3 साल का अगर टाइम फ्रेम कोई रखता है, क्योंकि देखिए एएमसी बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस, ये सारे जो बिजनेसेस इस कंपनी में है वो कभी ना कभी तो इंडिपेंडेंटली लिस्ट हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने